नमस्कार, जय हिंद। मैं रवि मिश्रा आज आप सभी को सेल साइकिल बताने जा रहा हूँ। कोशिका चक्र। हम सब आज जानेंगे कोशिका चक्र क्या होता है और कोशिका चक्र का पूरा विवरण आज जानेंगे। आपको मैं बता दूं कि जब कोशिकाएं विभाजित करती हैं तो वह कुछ फेज में गुजरती हैं। उन्हीं फेज को ही हम सब कोशिका चक्र कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। और यह कोशिका विभाजन के पूर्व और कोशिका विभाजन के दौरान दोनों चरणों में पूरी होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप समझेंगे कोशिका विभाजन का तो इसमें एक सिंगल सेल कोशिका डिवाइड करके अपने को 1 से 2 या 2 से 4 में बदल लेती है। यह कहलाता है कोशिका विभाजन। और इसमें कुल मुख्यतः 2 प्रकार की घटनाएं होती हैं। अर्थात सेल साइकिल में मुख्यतः 2 प्रकार की घटनाएं होती हैं। ये 2 प्रकार की घटना होती है। पहली घटना जो होती है उसमें होता है सेल का ग्रोथ। इसमें होता है सेल का ग्रोथ होता है, अर्थात कोशिका का डेवलपमेंट होता है। और दूसरा है सेल डिवीज़न। हम कह सकते हैं सेल साइकिल में 2 घटनाएं होती हैं। पहला सेल का ग्रोथ और दूसरा सेल का डिवीज़न। हम देखेंगे कि ये कई चरणों में पूरा होता है। जैसे आप सपोज करें एक कोशिका है, एक सेल है ये, और इस सेल में आप देख रहे हैं ये इसका क्रोमोसोम्स है। ये क्या हुआ, सेल में ग्रोथ किया, अर्थात ये कोशिकाएं थोड़ी सी बड़ी हो गई अपने आकार में बड़ी हुई। और फिर इसके बाद इनका डिवीज़न हुआ, सेल डिवीज़न। और सेल डिवीज़न होने के बाद यह 1 से 2 कोशिका में मल्टीप्लाई हो गई, टूट गई। और इस प्रकार से एक कोशिका से 2 कोशिका का फॉर्मेशन हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें पहले कोशिका का ग्रोथ हुआ, अर्थात इस फेज को अगर आप देखेंगे तो यह है ग्रोथ सेल ऑफ साइटोप्लाज्म। ग्रोथ सेल ऑफ साइटोप्लाज्म। इसका जो साइटोप्लाज्म है यह जीव द्रव्य, इसका जो है यह ग्रोथ किया। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, यह जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है यह बढ़ गया, ग्रो किया। और फिर क्या होता है, एंड एक और घटना होती है डीएनए कंटेंट डबल। और याद रखिएगा इसमें क्या होता है, डीएनए का जो मटेरियल है वह डीएनए कंटेंट क्या हो गया, डबल हो गया। तो इसमें 2 तरह की ये घटनाएं होती हैं। डीएनए कंटेंट इसमें डबल हो जाता है और सेल का ग्रोथ होता है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। 2 डॉटर सेल बन गया। ये घटना कहलाती है सेल डिवीज़न। ये घटना कहलाती है सेल डिवीज़न। और ये घटना कहलाती है ग्रोथ ऑफ सेल, ग्रोथ का सेल। इस प्रकार से 2 घटना सेल साइकिल का। अब हम आगे देखेंगे सेल साइकिल में। जब हम आगे देखते हैं तो हम देख पा रहे हैं ये सेल साइकिल में क्या होता है कि जो ये सेल साइकिल है, सेल साइकिल occurs in only यूकैरियोटिक सेल। यह केवल यूकैरियोटिक सेल में संपन्न होता है। अर्थात याद रखिएगा सुकेंद्रीय कोशिकाओं में ही सेल साइकिल देखने को मिलता है। दूसरी चीज जो सेल डिवीज़न है, लेकिन एक और भी चीज है, बट सेल डिवीज़न। लेकिन सेल डिवीज़न जब आप देखेंगे, कोशिका का विभाजन देखेंगे, तो कोशिका का विभाजन जो है वह अकर्स बोथ, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक हो, एंड यूकैरियोटिक। मतलब ये हुआ कि सेल साइकिल जो हम देख पाते हैं वह केवल सेल साइकिल हमको दिखाई देता है
यूकैरियोटिक सेल में, लेकिन जो सेल डिवीज़न है यह पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। सेल साइकिल एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और याद ये भी जानना है कि सेल साइकिल जो है, सेल साइकिल इज वन कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यह क्या है? एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया के अंतर्गत हमारा सेल साइकिल आता है, जो लगातार सेल साइकिल चलती रहती है। और एक और लास्ट में ये जानना है कि सेल साइकिल जो होता है वह स्टेप बाय स्टेप होता है, स्टेप में होता है। यह सेल साइकिल स्टेप बाय स्टेप होता है, मतलब एक स्टेप खत्म होगा, अगला स्टेप होगा, अगला स्टेप खत्म होगा, अगला स्टेप होगा। इस स्टेप को ही हम लोग बोलते हैं फेज। क्या कहते हैं? फेज बोलते हैं, फेज के रूप में होता है। आगे हम सब देखेंगे फेज ऑफ सेल साइकिल। अगले हेडिंग हम सब करेंगे फेज ऑफ सेल साइकिल, फेजेज ऑफ सेल साइकिल। आप समझ पा रहे होंगे कौन कौन से फेज होते हैं। सेल साइकिल को हम दो फेज में डिवाइड करते हैं। सेल साइकिल को, फेज को हम दो फेज में डिवाइड करते हैं। पहला सेल डिवीज़न, पहले फेज को हम बोलते हैं सेल डिवीज़न, और दूसरे को फेज को बोलते हैं इंटरफेज। इंटरफेज याद रखिएगा, इंटरफेज 95% होता है और सेल साइकिल केवल 5% होता है, केवल 5% टाइम ड्यूरेशन होता है इसका टाइम जो ड्यूरेशन है, समय लगने का टाइम है, वह केवल 5% होता है, और इसका टाइम ड्यूरेशन 95% टाइम ड्यूरेशन होता है। तो हम इसको देख लिए कि ये किस प्रकार से इंटरफेज पहले होता है, फिर सेल डिवीज़न बाद में होता है। अब हम देखेंगे इंटरफेज और सेल डिवीज़न को आगे। एक चीज़ और, नॉर्मली इट इज माइटोसिस यम फेज, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मली हम इसे कहते हैं नॉर्मली इट इज माइटोसिस। यह क्या होता है? नॉर्मली माइटोसिस होता है, जिसे यम फेज के नाम से हम लोग जानते हैं, इसे यम फेज कहते हैं। और ये होता है, इट इज टाइम पीरियड बिटवीन एंड ऑफ डिवीज़न एंड स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट डिवीज़न। और ये होता है, ये जो एक कोई डिवीज़न अगर समाप्त हो गया तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड ऑफ डिवीज़न, कोई भी डिवीज़न समाप्त हुआ, टू एंड ऑफ डिवीज़न टू स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट डिवीज़न। और दूसरा होता है स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट डिवीज़न, जो नेक्स्ट डिवीज़न स्टार्ट होगा उन दोनों के बीच का ये इसका मध्य का ये समय होता है, बिटवीन एंड ऑफ डिवीज़न टू स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट डिवीज़न। एक डिवीज़न जब समाप्त हो जाएगा तो अगले डिवीज़न के प्रारंभ होने के पहले जब कोशिका अपने को प्रिपेयर करती है तो उसे हम इंटरफेज कहते हैं। और सेल डिवीज़न का जो टाइमिंग होता है वह सेल डिवीज़न कहलाता है। ये देखेंगे कोशिका विभाजन, इंटरफेज के बाद सेल डिवीज़न की प्रक्रिया होती है। अगर आप इसे एक ग्राफ द्वारा देखें, इस तरह से बनाएं, तो हम देख पा रहे होंगे ये कहलाता है यम फेज, ये कहलाता है यम फेज, और ये जो भाग जो कहलाता है, ये 95% जो भाग कहलाता है, ये कहलाता है इंटरफेज। ये कहलाता है इंटरफेज। आप इसे कह सकते हैं, कोशिका डिवीज़न के पहले अपने को प्रिपेयर करती है, उसे ही हम इंटरफेज के नाम से जानते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से कोशिकाएं देती हैं, और हम सेल साइकिल को यहाँ पे बनाएंगे, सेल साइकिल का निर्माण करेंगे। पहले सेल साइकिल यहाँ से मध्य में एक बिंदु लेंगे और दिखाएंगे ये भाग, इसे कहते हैं G1। फिर आता है ये भाग, इसे कहते हैं यस फेज,
इसे कहते हैं यस फेज, इसे कहते हैं G1 फेज, और ये भाग कहलाता है G2 फेज, और ये भाग कहलाता है यम फेज। ये भाग कहलाता है यम फेज। अब देख पा रहे होंगे कि सेल डिवीजन के कुल 4 फेज आ रहे हैं, G1 फेज, यस फेज, G2 फेज और यम फेज। ये कुल 4 सेल डिवीजन के फेज होते हैं। इनको अगर टाइमिंग के आधार पे आप डिवाइड करेंगे कि इनकी टाइमिंग क्या होती है, तो टाइम के आधार पे अगर डिवाइड कर पा रहे होंगे आप, तो देखेंगे टाइम के अनुसार हम देखेंगे तो पहले G1, फिर क्या आता है, सबसे ज़्यादा G1 में टाइम लगता है, फिर आता है यस फेज, फिर G2, और फिर सबसे कम टाइम लगता है यम फेज। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर टाइमिंग बेस में देखें तो सबसे कम समय यम फेज में, उसके बाद में G2 फेज में, फिर यस फेज में, फिर G1 फेज में। अब आते हैं G1 फेज में, इसको गैप 1 बोला जाता है, G1 को गैप 1 भी बोला जाता है। इसे हम बोलते हैं गैप 1 G1 फेज। इसमें होता है प्री सिंथेटिक फेज, इसका एक नाम और भी है प्री सिंथेटिक फेज। प्री सिंथेटिक फेज होता है ये गैप बिटवीन सेल डिवीजन एंड DNA रेप्लिकेशन। और इसमें क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ है उसमें DNA रिपेयरिंग होता है, और ग्रोथ रिक्वायर एंजाइम एंड न्यूट्रिशन, एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन, RNA एंड ट्रांसलेशन फ्रॉम प्रोटीन। सीधे सीधे कह सकते हैं सेल डिवीजन एंड DNA रिप्लिकेशन। इसमें क्या होता है, DNA रिप्लिकेट करता है, इस दौरान DNA में रिप्लिकेशन की घटना होती है, अर्थात DNA रिप्लिकेट कर जाता है। उसके बाद में यह फेज आता है, इसको बोलते हैं सिंथेसिस फेज, इसको बोलते हैं सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में क्या होता है, इसमें आप देखेंगे सिंथेसिस फेज में तो आप देख पाएंगे कि इसमें DNA की डबलिंग होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा फेज है जिसमें डबलिंग होती है, तो याद रखिएगा DNA की डबलिंग इसी में होती है। इसमें DNA की डबलिंग होती है, आर कॉल्ड सिंथेटिक फेज, इसीलिए इसको हम सिंथेटिक फेज के नाम से जानते हैं, यस फेज को। अब ये आता है G2 फेज। G2 फेज को हम लोग देखते हैं तो ये आता है गैप बिटवीन, इसको बोलते हैं गैप 2, इसको बोलते हैं गैप 2, और यह होता है गैप बिटवीन DNA रिप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। इसका एक और भी कह सकते हैं कि ये पोस्ट सिंथेटिक फेज के नाम से भी जाना जाता है, पोस्ट सिंथेटिक फेज। यह पोस्ट सिंथेटिक फेज होता है, सिंथेटिक फेज का पोस्ट सिंथेटिक फेज, और यह होता है गैप बिटवीन DNA रिप्लिकेशन। यहाँ पे लिख रहा हूँ गैप, ब्लैक पेन से हो सकता दिखाई ना दे, गैप बिटवीन, बीच का बिटवीन, गैप बिटवीन DNA रिप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। ये क्या होता है, रिप्लिकेशन, जो रिप्लिकेशन होता है DNA के रिप्लिकेशन और सेल डिवीजन के बीच का टाइमिंग होता है DNA। और फिर अगला आता है ये वाला फेज जो यम फेज के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं सेल डिवीजन। और याद रखिएगा सेल डिवीजन में यम फेज जो हम लोग बोलते हैं वह आपको भी मैं आगे लिखा था, उसमें यम फेज जो कहलाता है वह माइटोसिस कहलाता है, माइटोसिस फेज, इसको माइटोसिस फेज के नाम से हम जानते हैं। आपने देखा कि पूरे सेल डिवीजन के पहले G1, यस और G2 फेज आता है, फिर यम फेज आता है। यम फेज में ही सेल डिवीजन की प्रक्रिया होती है, प्रारंभ होती है। यहाँ से स्टार्टिंग तो G1 फेज से ही हो जाता है, लेकिन सेल डिवीजन में ये जा करके कंप्लीट होती है।
अब आते हैं इसका टाइम ड्यूरेशन का। आपको मैं बता दूं कि इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वह जीवन फेज का जो टाइम ड्यूरेशन है वह है 8 से 12 घंटे का। ये 8 से 12 आवर्स में एक कोशिका डिवाइड कर जा जीवन फेज से निकलती है। फिर 6 से 8 आवर लेती है, 6 से 8 घंटे लेती है यस फेज में। 3 से 4 आवर का टाइम जो लेती है वह लेती है G2 फेज में। और केवल 1 आवर में ही यह सेल डिवीजन कंप्लीट कर लेती है। तो आप देख पा रहे होंगे सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन किस में लग रहा है, जीवन फेज में। यहाँ देखिए मैंने बताया था शुरुआत में 8 से 12 घंटे का। उसके बाद में सेकंड ड्यूरेशन कब लेती है, सेकंड टाइम कब लेती है, वो 6 से 8 घंटे का लेती है यस फेज में। उसके बाद हम देख पा रहे हैं 3 से 4 घंटे का टाइम लेती है G2 फेज में। और माइटोसिस डिवीजन के दौरान जो डिवीजन का टाइमिंग होता है वह केवल 1 आवर होता है, अर्थात सबसे कम समय यम फेज में लगता है। तो इस प्रकार से ये सेल डिवीजन होता है। अगर आप ये एक चीज़ और देख पा रहे होंगे कि इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि पूरा टाइमिंग कितना लगता है तो टोटल आप देख पाएंगे, जबकि टोटल सेल साइकिल टाइम, तो ये आपका टाइम निकल जाएगा 24 आवर्स में पूरी की पूरी कोशिका अपने को डिवाइडेशन कर लेती है। अब आता है कि इसमें जब एक चीज़ याद रखिएगा कि जीवन फेज से जब G2 फेज में आती है, अगर जीवन फेज में कोशिका अपने को जो सिंथेटिक फेज है वो कर लेना, अपने को रिप्लिकेशन कर लेना, ट्रांसक्रिप्शन कर लेना, ट्रांसलेशन कर लेना, अगर ग्रोथ के सभी मानकों को ये पूरा करती है तभी ये यस फेज में आती है। अर्थात यहाँ पे एक चेकिंग काम होता है, अर्थात यहाँ पे एक चेक पॉइंट होते हैं। ये देखेंगे एक चेक पॉइंट यहाँ होता है और एक चेक पॉइंट यहाँ पे होता है। अगर वो G2 फेज के बाद में सेल यम फेज लायक नहीं प्रिपेयर हो पाती है तो वो यम फेज में ना जाने के बजाय सीधे वो जीवन फेज में चली जाती है, अर्थात फिर वो प्रिपेयर होने के लिए फिर अपने को चलती है। और ये सेल साइकिल जो चलती है वो इस तरह से, अर्थात जीवन से ऐसे करके, जीवन से यस, यस से G2 और G2 से यम फेज में चलती है। तो हम आपको यहाँ पे कुछ और आंकड़े दे दें, जैसे मैक्सिमम ग्रोथ किस में होता है। अगर कोई पूछे कि मैक्सिमम ग्रोथ किस फेज में होता है तो आप बताएंगे जीवन फेज में सबसे मैक्सिमम ग्रोथ होता है। और मोस्ट वेरिएबल क्या होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखाई देता है, आपको वेरिएबल दिखाई देता है, तो वह वेरिएबल भी जीवन फेज होता है। और ये भी पूछा जाए कि कितने चेक पॉइंट होते हैं, तो चेक पॉइंट होता है आपको जीवन और यस के बीच में, देख पा रहे होंगे, फिर G2 और यम के फेज में, और एक यम फेज में। एक यम फेज में भी एक चेक पॉइंट लगा होता है जो यहाँ पे कि यम फेज कंप्लीट होगा या नहीं कंप्लीट होगा, क्या होगा। इस तरह से कुल अगर चेक पॉइंट देखेंगे तो आपको 3 चेक पॉइंट इसमें दिखाई देगा। 3 चेक पॉइंट होते हैं, 3 चेक पॉइंट होते हैं। चेक पॉइंट का मतलब ये चीज़ है कि सेल अगर इस अपने जीवन फेज को कंप्लीट करेगी तभी वो आगे जा कर के यस फेज में प्रवेश करेगी, अन्यथा वो फिर वापस चली जाएगी और जीवन फेज को दोबारा कंप्लीट करेगी, अर्थात वो सेल साइकिल में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। तो चेक पॉइंट का ये मतलब है कि वो चेक पॉइंट में हर हाल में उस कोशिका को अपने मानकों को पूरा करना है। अब देखते हैं चेक पॉइंट कहाँ कहाँ होते हैं। तो 3 चेक पॉइंट हैं। तो पहला चेक पॉइंट जो होता है वो आप देख पा रहे होंगे, जीवन, ये जीवन और यस के बीच में यहाँ पे एक चेक पॉइंट यहाँ पे होता है, जीवन और यस के बीच में चेक पॉइंट होता है। दूसरा जो चेक पॉइंट होता है वह G2 और यम के बीच में होता है, यहाँ पे देखेंगे ये चेक पॉइंट है। याद रखिएगा यस और G2 फेज के बीच में कोई चेक पॉइंट नहीं होता है। जो यस फेज को कंप्लीट करती है वो सेल बिना किसी रुकावट के G2 फेज में चली जाती है। अगर वो G2 फेज को या पिछले किसी भी फेज को नहीं कंप्लीट कर पाई रहती है तो वो फिर यम फेज में नहीं प्रवेश करती है।
तो ये इसका मतलब है। और एक तीसरा चेक पॉइंट होता है जो यम फेज खुद अपने को केवल चेक करता है कि हाँ ये सही है, इस कोशिका का डिवीज़न होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें ये देख चेक करती है। तो इस प्रकार से ये 3 चेक पॉइंट्स होते हैं। और एक और भी बता दूं कि ये G1 एंड G2, ये जो दोनों फेज हैं G1 और G2, इन दोनों को जब आप देख पाएंगे तो आपको दिखाई देगा ये किसमें क्या होता है, ग्रोथ हो रहा है। ये क्या है, ग्रोथ है। ग्रोथ किस में हो रहा है आप बताएंगे, G1 में हो रहा है और G2 में हो रहा है। और इस दौरान ग्रोथ फेज के दौरान जो घटना होती है, ग्रोथ फेज में जो हो पा रहा है वह होता क्या चीज़ है, इसमें ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन की घटना होती है। इसमें होता है ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन आता है ट्रांसक्रिप्शन। ये 2 घटनाएं इसमें हो रही हैं, अर्थात G1 फेज में 2 घटनाएं होती हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। अब हम आगे देखेंगे कि जो भी ये साइकिल, जो सेल साइकिल चलता है उसका जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल, तो याद रखिएगा सेल साइकिल का सीक्वेंस हमेशा G1, उसके बाद में क्या जाता है यस फेज, यस, उसके बाद में आता है G2, उसके बाद में M। इसमें ये नहीं गड़बड़ करेंगे कि G1 और G2 कर देंगे फिर बाद में यस लाएंगे, अगर ऐसा लाते हैं तो ये गलत होगा। दूसरी चीज हम इसमें एक चीज और याद रखेंगे कि चेक पॉइंट में कभी भी यस से G2 के बीच, अर्थात यस से G2 फेज के बीच, फेज में, इस फेज में इन GS एंड G2 फेज नॉट प्रेजेंट चेक पॉइंट, कोई भी चेक पॉइंट इसमें नहीं पाया जाता है। ये बातें आप एकदम याद रखेंगे। इस तरह से सेल साइकिल को आप देखेंगे, यहाँ पे सेल साइकिल आपको दिखाई दे रही होगी। और बहुत बड़ा वीडियो ना हो जाए इसका भी ध्यान देना है, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो फिर हमको देखने में दिक्कत होगी आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे हम सेल साइकिल को और भी विस्तार से पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको आप ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ज़रूर करेंगे। बहुत 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 धन्यवाद।